नमन है। और जिस तरह से आपने पधारो मारो देश से एक सुंदर सा गीत के साथ मेरा स्वागत किया, और जैसे बच्चे इतने बाग थे कि आपको मैं बताऊं, आप लोग जिस तरह से खुश होकर मेरा स्वागत किए, पुलिस वाले भी वहां खड़े थे, चुपचाप होकर किनारे हट गए, जाने दो। बच्चों का और उनके माँ के बीच का जो प्यार है, उसके बीच में समानता कोई नहीं आता। तो इसीलिए आज भी पुलिस वाले किनारे हट गए कि शायद माँ आई है और बच्चों ने उनका स्वागत किया। जहाँ पे आपको अब बहुत सीरियसली अपने जीवन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैं आप लोग एकदम शांति से समझने की कोशिश करना। मैं अपने पूरे जीवन का अनुभव अगले कुछ मिनटों में मैं आपको देना चाहती हूँ, और इसके लिए एकदम शांति बनाए रखना। पीछे कुछ आवाजें आ रही है, शांति बनाए रखो। बेटा, बात क्या है ना, जब आप इस दौर से गुजरते हो ना, जो आपकी उम्र है, बहुत सारी चीजें दिमाग में घूमती रहती है। नहीं, आपको कुछ लोगों को देखकर मन करेगा कि अच्छे कपड़े पहने, पैसे नहीं है। कुछ लोगों को देखकर मन करेगा कि अच्छा वो बाइक में पीछे किसी को घुमा रहा है, पैसे भी नहीं है, बाइक भी नहीं है और लड़की भी नहीं है। फिर आपके कुछ रिश्तेदार, दूर के मोहल्ले वाले, दूर के रिश्तेदार, जो कभी जिसको आप जानते भी नहीं हो, उनका सिलेक्शन हो जाए तो जिंदगी आफत हो जाती है। नहीं, आपके घर वालों से ज्यादा परेशान आपके सिलेक्शन को लेकर आपके मोहल्ले वाले हैं और आपके रिश्तेदार हैं। बात सही है? बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपकी जो उम्र है, इस उम्र में आपको बहुत ज्यादा संभल के चलना पड़ेगा। आपके अंदर, आपको पता है, आपके कुछ हार्मोन्स हैं जो बहुत एक्टिव रहते हैं जब आप यंग होते हो तो, राइट? और वो बहुत सारी चीजें आपको करवाने की कोशिश करता है, लेकिन आप क्या करोगे? कंट्रोल, राइट? अपने आप को कंट्रोल करो। सिर्फ 2 साल की मेहनत बेटा, जिंदगी बन जाती है। सिर्फ 2 साल की मेहनत। आप लोग एकदम शांत रहिएगा, आप लोग बात कर रहे हो। सिर्फ 2 साल की मेहनत और जिंदगी बिल्कुल सफल हो जाती है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को देखते हो कुछ बहुत अच्छी चीजों का इस्तेमाल करते हुए, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे बाइक में चल रहे हैं, राइट? होता है? तो कैसी फीलिंग आती है आपको जब कोई बहुत अच्छे कपड़े पहन के बहुत अच्छे बाइक में चल रहे हैं? तो कैसी फीलिंग आती है आपको? बताओ, कैसी फीलिंग आती है?
थोड़ा सा शांत रहो। मैं जान रही हूँ आवाज बहुत ज्यादा पीछे तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अगर आप लोग शांत रहोगे तो सुन पाओगे। आप लोग को बहुत ही नॉर्मल तरीके से जीना है। मैं आजकल के युवा में एक प्रॉब्लम देखती हूँ, आप लोग ब्रांड्स के पीछे बहुत भागते हो। क्या ऐसा है क्या? ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड शर्ट, सब कुछ ब्रांडेड चाहिए। बेटा खुद को ब्रांड क्यों नहीं बनाते हो? आपसे मैं एक छोटी बात बोलूं। मेरा एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैडम ये अंगूठी कितने की है? मैंने कहा बेटा ये जो पत्थर है ना इसके अंदर वही 1.5 करोड़ का है, और वो विश्वास कर लिया। बताओ क्यों? 1.5 करोड़ का मैंने बोल दिया, विश्वास कर दिया। रीजन बताओ। क्या आप में से कोई विश्वास करेगा ये आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल मैं कर सकती हूँ, बताओ। अपने आप को ब्रांड बनाओ। आप ब्रांड पहन के ना ब्रांड नहीं बन सकते। अपने आप को ब्रांड मैं आपको सिर्फ एक चीज कहा, ना मेरी अंगूठी का पत्थर 1.5 करोड़ का है और ना ही मेरे कान में जो पहना मैंने वो सोने का है, आर्टिफिशियल है। लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा, सब कहेगा अच्छा 1.5 करोड़ सही में 1.5 करोड़ का होगा। बेटा अपने आप को ब्रांड बनाओ। जिस दिन तुम्हारे पास एक नौकरी होगी उस दिन तुम्हें पता नहीं चलेगा कि जिंदगी कैसे बदल गई है। एक इंग्लिश में कहावत सुने हो, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। सुने हो? नहीं सुने हो? सुने हो? ये कहावत जब मैं क्लास में बताती हूँ प्रोवर्ब में, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, तो बच्चा पूछता है इसका मीनिंग क्या है? मैं कहती हूँ इसका मीनिंग है कि सफलता की तरह कुछ भी सफल नहीं होता। फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं कहती हूँ नहीं समझोगे अभी पहले सफल हो जाओ। इसका मीनिंग उस दिन समझ में आएगा जब आप सफल हो जाओगे ना। सीना चौड़ा करके आपके फादर कहेंगे ये है मेरा बेटा इंस्पेक्टर। आपके घर के बाहर लड़की वालों की लाइन लगी होगी। और जिसने ब्लॉक कर रखा है वो भी आएगी, उसका आपने पूरा सुना नहीं, वो भी आएगी, उसका बाप भी आएगा। बेटा अपने आप में मेहनत करो। आप लोग एकदम साधारण रहो। मैं कुछ भी पहन के क्लास चली जाती हूँ। कल परसों मेरी माँ ने कहा 2-3 ढंग के सूट ले लो, सेमिनार में जा रही हूँ। मैंने कहा खराब है क्या? तो उन्होंने कहा कि ऐसे कपड़े तो तुम पहनती नहीं हो। और मैं फ्रैंकली बताऊं, मुझे फिर याद आया कि करीबन 1.5 साल से मैंने कोई कपड़े भी नहीं खरीदे। जो मिल जाता है सुबह सुबह उठते साथ जल्दी से तैयार होने के चक्कर में, क्योंकि 9:30 बजे क्लास, 11 बजे क्लास, फिर उसके बाद दोपहर में बहुत सारी चीजें होती है, काम, हमारे अकाउंटेंट्स आ जाते हैं, मैनेजमेंट का काम, फिर 4 से 5:30, फिर 6 से 7:30, फिर 7:30 से 9, 10 से 11 आप मुझे YouTube में देखते होंगे इंग्लिश बाय नीतू मैम में। बेटा ये मेरा आज का रूटीन है अभी भी, और आप तो अभी एकदम नौजवान हैं और फिर भी आप मेहनत से डरोगे तो कैसे चलेगा? बेटा आपको कमाना पड़ेगा और जरूर कमाना पड़ेगा, क्योंकि बेटे का हैसियत उसकी कमाई से आता जाता है हमारे समाज में। ये आपको अच्छे से पता होगा, जानते हो कि नहीं? आपको समझ में आता है बेटा होने पर लोग खुश क्यों होते हैं? क्या बेटा हो गया इसलिए खुश हो गए? नहीं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि वो आ गया है जो मेरा सारा भार अगला 20 साल के बाद अपने कंधों पे उठाएगा। बेटा आप सिर्फ बेटा हो इसलिए खुश नहीं होते, आप पूंजी हो, आप अपने परिवार का गर्व हो, आप अपने परिवार की संपत्ति हो। और
और मैं यही समझाती हूँ हर लड़के को, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने परिवार को कितना ज्यादा आप उनको सम्मान दिला सकते हो। एक बार एक लड़के बन जाते हो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से बहुत ज्यादा करीब हूँ, बहुत करीब हूँ। वो हर तरह की बात हमें बताते हैं। एक बार मेरा एक स्टूडेंट आया, कहता है मैम मैं 8th क्लास से जिसको प्यार करता था, जिसके साथ मेरा प्यार का रिलेशन था, वो भी थी मुझसे प्यार करती थी। एक सेकेंड, उसकी शादी होने वाली। मैंने कहा तो फिर बताओ क्या करना है? कहा मैडम किसी तरह से शादी को रोकना है। मैंने कहा शादी तो वही रोकेगी, तुम कैसे रोक लोगे? तुम रोकोगे तो अंदर हो जाओगे किडनैपिंग के केस में। तो उसका कहना था कि नहीं, उसके घर वाले दबाव डाल रहे, बेटा आपको फिर से एक और टीचिंग दे दूं मैं, अगर बेरोजगार रहोगे तो आपकी शादी भी नहीं होगी। बिहार, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, ये 4 ऐसे स्टेट है जहां पे सरकारी नौकरी आपका एकमात्र रास्ता है लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास से सीधा एलिट क्लास में जाने का। आपको अच्छे से पता होगा। और क्या साधन है, क्या कर लोगे? और बताओ क्या कर लोगे? कुछ लोग कहते हैं मैम मैं स्टार्टअप कर लूंगा। बेटा स्टार्टअप कर लो, स्टार्टअप भी कामयाब होने में आपको 5 साल तो लगेगा ही लगेगा, राइट? तो 2 साल में एग्जाम निकाल लो ना, सिर्फ 2 साल, 2 साल की मेहनत। और राजस्थान वाले बच्चों से खासकर मैं एक बात बताना चाहती हूँ, बेटा आप लोग की सही में इंग्लिश में थोड़ी हाथ तंग होती है। कितने लोग के हाथ तंग? और इसकी वजह से मैं आपको बता दूं, बिहार, यूपी और राजस्थान 3 ऐसा स्टेट है जहां पे इंग्लिश में हाथ तंग होने की वजह से आप ग्रुप डी की नौकरी तक ज्वाइन करने को तैयार रहते हो, लेकिन इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए कोशिश नहीं करते। बेटा मैं आप में से कितने लोग हो जो केडी कैंपस के नहीं हो, वहां से आए हो? अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं बेटा, सुनो। बहुत सारे बच्चे नीचे भी बैठे हुए हैं। एनीवे सुनो, मैं एक बात बता दूं बेटा, आप मुझसे पढ़ो नहीं पढ़ो, मेरा ऑफलाइन लो ऑनलाइन लो मत लो, लेकिन किसी से भी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ लो। और किसी से नहीं पढ़ना तो वॉल्यूम 1 पढ़ लो। मैं हमेशा, आपको पता है, मैं हमेशा सलाह सही देती हूँ, और उसका रीजन ये है कि बेटा कमाने का मैं बहुत कमा रही हूँ और बहुत कमा चुकी हूँ, लेकिन जब आपको राय देती हूँ ना तो कभी भी अपनी कमाई को ध्यान में रख के नहीं देती हूँ। आप ग्रुप डी के लिए बताओ तो क्या क्या पढ़ते हो? कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो ग्रुप डी के लिए पढ़ते हो? बताओ। सारे सब्जेक्ट इंग्लिश छोड़ के। तो एक इंग्लिश पढ़ लोगे, एक वॉल्यूम 1 तो क्या जाएगा? ग्रुप डी से सीधा इंस्पेक्टर पोस्ट में पहुंच जाओगे। हाँ, और आपको पता है, एक बात बताती हूँ बेटा, मोटिवेशन, कुछ लोग बहुत बड़े बड़े मोटिवेशन की स्पीच देते हैं, और मुझे भी कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं मैम मोटिवेट करना चाहिए, आपको मोटिवेट करिए। जब आपके पिता की झूरियां और आपकी माँ की मजबूरियां आपको मोटिवेट नहीं कर सकती ना, तो दुनिया का कोई भी चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। मेरे पिताजी का देहांत हो गया था जब मैं 3 साल की थी, 3.5 साल की लगभग थी, उनका देहांत हो गया। उसके बाद मेरे भाई के कंधे पर पूरा बोझ आ गया, और मेरे भाई मात्र 18 साल के थे। और उस समय ये जो अभी बहुत बढ़िया हर्षित नाम है ना, जिसने गाना गाया गिटार लेकर, मुझे अपने भैया की याद आ गई। वो ऐसे इलेक्ट्रिक गिटार उस जमाने में रखते थे जिस जमाने में लोगों के पास साइकिल नहीं होता, और बिल्कुल मस्त जिंदगी जी रहे थे। लेकिन मेरे पिता के डेथ के तुरंत बाद सबसे पहले निगाहें सबकी उठी तो किस पर उठी? बेटा पर, कि अब कौन संभालेगा? बेटा संभालेगा। रिमेंबर, आपको
घर परिवार संभालना पड़ेगा, आज नहीं तो कल संभालना पड़ेगा। और लड़कियों से तो मैं ऐसे एक चीज कहूंगी, बेटा मुझे देख लो, अगर मैं अपने आप को नहीं संभाली होती ना तो आज सड़क की ठोकरें खा रही होती। इतनी बड़ी कंपनी बनाने के बाद भी मैं सड़क पे पहुंच गई थी। आप में से बहुत लोग मेरे बारे में जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते, बहुत युवा लोग हैं नहीं जानते होंगे। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जो अपर क्लास पहुंचने ही वाला था तब तक से पिता का छाया है। भाई 18 साल के थे जब उन्होंने पिता का काम करना शुरू किया और हम लोग फिर बहुत परेशानियों में जिंदगी जीना शुरू किया। पिताजी ने घर बना के दे दिया था, इसीलिए बहुत लोगों को हम लोग की तकलीफों के बारे में जानकारी नहीं हुई। वरना आपको पता ही है कि अगर आपका मकान रेंट का होता है तो हर महीने दरवाजा खटखटाने के लिए लैंडलॉर्ड भी आता है, तो कम से कम उससे हम लोग वाकिफ नहीं हुए। उसके बाद मैं दिल्ली आई हूँ। दिल्ली में मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। आप में से कितने लोग ये बताइए तो अपनी कमाई करते हो और अपने खर्चे से पढ़ रहे हो? हाथ ऊपर करो। और बाकी लोग पिताजी के सीने में मुंह डाल रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? सुनो, मैं दिल्ली आई हूँ और मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। बेटा ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो किसी को भी। आपको ट्यूशन में कौन सा सब्जेक्ट मिलते हैं आपको पता है? बताओ तो। मैथ्स मिलता है और इंग्लिश मिलता है। भैया ऐसे ही सही हो जाएगा। आज अगर मैं 3000 बच्चों के सामने खड़े होकर क्लास में बोलती हूँ, कहीं से क्वेश्चन पूछना है पूछो, पता वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? ट्यूशन पढ़ा के मतलब बहुत बुरी तरह से मैंने अपने आप को घिसा है। मैंने क्या, भगवान ने घिसा यार, डर डर के ठोकरे। एक घर से दूसरे घर में शाम को 2-3 ट्यूशन पढ़ाती थी, तब मेरा खर्चा निकलता था। फिर मैंने एक कंपनी बनाई और हमने नहीं सोचा था इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी। और जब नहीं सोचा था तो मैंने चला चलो ठीक है, जिससे शादी किया उनको 50% का पार्टनर बना लो, वो भी खुश। दहेज वेज में तो कुछ मिला नहीं है ना, तो मैंने उनको खुश करने के चक्कर में उनको पार्टनर बना लिया। फिर बताते हो आपको एक और बात, बहुत सारे लड़के कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल बहुत शरीफ हूँ। आपकी शराफत तब पता चलती जब आपके पास पैसा आ जाता है। याद रखिएगा, जब आपके पास नौकरी हो, पैसा हो, उस समय